बद्रीनाथ तीर्थ एक, हमने कल भी कहा था, उस बात को हम कल पूरा नहीं कर पाए, आज वहां से उठाते हैं। बद्रीनाथ में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई अनुभव ना हुआ। अगर सच्ची श्रद्धा से आया और बहुत निश्चल मन है, उसे कोई ना कोई अनुभव होगा। बहुत पहले समय पे यहां पर एक माताजी रहती थी नेपाल की, तो उनका नाम तो हमें मिला नहीं है, भागवती। तो भागवती माताजी नेपाल वाली, अब वो पट बंद होने पे भी यहां रहती थी। हाँ, पट बंद होने के बाद भी वो कई बार यहां रही। उन्होंने अपनी बात कही, वो ध्यान से सुनना जो बद्रीनाथ पे भरोसा करते। वो कहती थी, पट बंद हो जाने पर जब सब चले जाते थे, हम यहां रहते थे, उनने अपनी आंखों से देखा नारद जी और गरुड़ जी उनकी व्यवस्था करने के लिए आया करते थे। हाँ, कई बार नारद जी ने हालचाल, हमने एक महात्मा के मुंह से सुना, कई बार नारद जी और गरुड़ जी उनकी व्यवस्था पूछने आए। भोजन किया, ठीक है साहब? नारद, इन आंखों से उनको दर्शन भये नारद जी के और गरुड़ जी के। तो आप यदि सच्ची श्रद्धा से और बहुत भावपूर्वक बद्रीनाथ जी में रहेंगे, कोई ना कोई आपको अनुभव। हम और नेपाल वाले एक महात्मा पूज्य श्री रामदास बाबा जी, नेपाल के, हाँ, एक महात्मा रहते हैं यहीं चरण पादुका के नीचे, पूज्य श्री नेपाल वाले पूज्य श्री रामदास बाबा जी महाराज जी। हम नारायण पर्वत की परिक्रमा करने गए, 12-13 घंटे लग गए। शाम होते समय पर हम लोग इंद्र सभा पहुंचे, 5-5:30 बज गए। बहुत थके थे भयंकर, पैर भी खूब भरे थे, और पहाड़ चढ़े थोड़ी है, टंगे हैं। चढ़ने में और टंगने में अंतर, मतलब चढ़ने का मतलब यह है कि रास्ता हो तो चढ़ो, और रास्ता ना हो पत्थर पकड़ पकड़ के चाहो तो उसको कहते हैं टंगना। तो टंगे हैं, और उतरे भी जैसे हम महाराज जी ही जानते, घिसट घिसट के उतरे। मतलब स्पीड ज्यादा बढ़ जाती तो सीधे ही उतर आते। हाँ, उतरने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट एकदम नीचे, या तो अस्पताल में या सीताराम मोक्ष भूमि है तो जय बजरंगबली की। तो कैसे उतर रहे? जैसे छोटे समय में बच्चे फिसलते थे ना, तो दोनों तरफ पकड़ पकड़ के घिसटे और आए नीचे। इंद्र सभा में 5-5:30 बजे पहुंचे, तो थके तो थे ही। तो जैसे ही वहां बैठे, तो पूज्य श्री रामदास बाबा जी ने एक बात कही, वो हमें अभी तक हृदय में छू गई। बोले, इस इंद्र सभा में और शतोपंथ में आज भी, महाराज जी ने भी वो बात में कई बार बताई, आज भी कोई रात्रि विश्राम यदि करे तो तरह तरह की देवताओं की आवाजें सुनाई देती। आज भी, आज भी। और शतोपंथ में पूर्णमासी एकादशी को कोई यदि ठहर जाए, अभय होकर, डरे ना, अभय होकर, प्रेम पूर्वक, भाव से, पिकनिक के हिसाब से नहीं, टूरिस्ट के हिसाब से नहीं, श्रद्धा के साथ कोई टिके। महाराज जी ने, रामदास बाबा ने, कई संतों ने अनेकों बार उस आवाज को महसूस किया। ढोल नगाड़े बजते हैं, घुंघरुआं बजती हैं, और बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता जैसे यहीं बगल में बज रहे हो। हजारों किलोमीटर की ऊंचाई, भयंकर ग्लेशियर और बर्फ के बीच में आज भी अनुभव होता है। हमारे साथ साधना में एक घटना हुई, 5वें या 6वें दिन, जहां गुफा है ऋषि गंगा के, पहले हम वहां थे। आपको हमने बताई शायद एक दिन सुबह आके, तो वहां छोटी सी खिड़की है गुफा में लगी थी, अंदर पूजा करके साधना करके वहीं लेट जाते थे। 3-4 कंबल, ठंडी बहुत थी, तो 3-4 कंबल गए को लगभग 20-25 कंबल थे, तो घेर के लगा लिए ताकि हवा ना आए ठंडी। तकिया लगा ली, और 4-5 कंबल पहले दिन महाराज जी ही हमें उड़ा गए। बोले नहीं तो सुबह पता लगे साधना में ही टपक गए। हम कहा महाराज जी यदि मान लो ये कंबल ना इतने रखें तो क्या होगा? बोले आइसक्रीम बन जाओगे। तो पहले घेर के कंबल लगाए, पर 3-4 का। अच्छा, जब हम आए थे 6 तारीख को, तब भयंकर ठंडी, उसी दिन बर्फ गिरी। 7 तारीख को वहां बैठे अंदर, तो सोए। 4 दिन ही गुजरे होंगे, 5वें दिन, अब वहां तो था नहीं कोई, ये 2 बच्चे रहते थे और
यहाँ नीचे, सबसे नीचे जहाँ से अंदर प्रवेश करते वहाँ सिक्योरिटी लगी थी, एक व्यक्ति बहुत नीचे, वो भी 400-500 मीटर नीचे गहराई में। तो वहाँ तो ये दो बच्चे, बगल में एक आगे की तरफ में एक छोटा सा कक्ष और किचन विचन बना रखा था चाय वाय पीने के लिए। तो जो कक्ष बना दूरी ऊंचाई पे, थोड़ा और ऊंचाई पे एक कक्ष सा बना, वहाँ सामान रखा था पूजा पाठ का। वो लोग कमरे में सो रहे थे। किसी ने 2-2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी हो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, 1-आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी। तो हम सावधान होकर के हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था, तो वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सो ही रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए, पर थोड़ा मन में तो आया। तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया। लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था। हाँ, अच्छा, ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा, सन्यासी बाबा से, कि आज ये लात किसने मारी? बोले यहां पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, और वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा सुबह डरते हुए कि ये सामने जो 18-19 फुट के लंबे लंबे थे, ये कौन थे? बोले बेटा, ये सिद्धों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, यहाँ महा अवतार बाबा जैसे महापुरुष घूमते रहते हैं, वो संतों की और साधकों की सदा रक्षा करते रहते हैं। ये इस साधना के मध्य में हमारे साथ घटित हुआ। एक बात बोले, साधु हमेशा दयालु होता है, दयालु होता है। साधु के अंदर हमेशा दया रहती, चाहे वो सन्यासी बाबा हो, महाअवतार बाबा हो, नीम करोली वाले बाबा हो, अथवा वे कोई भी सप्त ऋषि हो, कोई भी हो, उनके अंदर सदा करुणा। साधु का नाम ही है जो करुणा से भरा है। साधु को अपना कोई निजी दुख नहीं होता, साधु को तो दूसरों का दुख ही अपना दुख लगता है। और वो साधु तो वही है, मेरे पागलो, तुम भी साधु हो सकते यदि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दया है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।